व्हेन पापा वाज ऑन द डेथ बेड, तो उन्होंने एक बात बोली कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मैं 30-35 साल तक एस्ट्रोलॉजी करता रहा और लोग हमेशा मेरे पास यही उपाय करवाने के लिए आ रहे थे कि उनकी फैमिली प्रॉपर्टी उनको मिल जाए। एंड हियर आर 2 ब्रदर्स जो कह रहे हैं, अब आयुष कह रहा है कि अपार को दे दो, अपार कह रहा है आयुष को दे दो। आई थिंक वो जब बात उन्होंने कही, इट वाज, आई मीन आई वुड रियली यू नो वांट टू लिव बाय इट ऑल माय लाइफ, कि वो एक दूसरे के लिए वैसी बातें बोलना और ऐसी बातें सोचना, एंड विदाउट टेलिंग अस। पापा ने बोली नहीं हमें बात कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, बट सॉरी टू कट यू, बट ये क्या था ना कि जब उन्होंने आपको भैया बोलने के लिए बोला ये उसी का बाय प्रोडक्ट बोला, तो वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ये सीडिंग वहीं पे हो गई होगी। सही कह रहे हैं आपको लगता है कि he was very satisfied? 100%, 200%. He was the most satisfied soul I knew on earth. Okay. Rather, if I can say this without sounding too much, उनके बाद अगर मैं सबसे ज़्यादा तसल्ली बख्श इंसान को जानता हूँ, मैं खुद हूँ। मैं नहीं और किसी को आसपास जानता हूँ जितनी तसल्ली से ज़िंदगी जीते हैं। और I love the fact that इस मामले में मैं बिल्कुल अपने पिताश्री पे गया हूँ, and I wouldn't want it any other way. पिताजी का क्या प्रभाव आप अपने ऊपर देखते हो? माँ का जिक्र बहुत हो जाता है, बाप का जिक्र कम होता है। हाँ, सही बात है। उनको मतलब ऐसा है ना कि थैंकलेस जॉब है कि हाँ भाई तो ठीक ही तो है यार, कमा के लाना है। और यार देखिए, डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली पे, कहाँ पे थैंकलेस और कहाँ पे नहीं है। आई वुडंट से कि ये बात 100% सच है। किसी घर में माँ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसी में बाप को दी जाती है। दोनों को इक्वल देनी चाहिए। हर एक का बहुत ही डिफरेंट प्रभाव रहता है एथिकली, एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर माँ का प्रभाव है। जबकि मेरी माँ खुद अपने आप में क्रिएटिव हैं, लेकिन क्रिएटिवली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड एक्टिंग, वो पापा का प्रभाव है। लैंग्वेज की वजह से मम्मा का एक्टिंग करते थे वो। यार वो स्टेज पे उनकी प्रेजेंस थी ड्यूरिंग स्कूल कॉलेज डेज। ही वॉज नॉट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट, वो लॉ डिपार्टमेंट से थे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी की भंगड़ा टीम में थे। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाता था कि वो भंगड़ा करते होते थे, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ गाते हुए सुना, डांस करते हुए ज़्यादा नहीं। गाना गाते थे वो बहुत बढ़िया गाना गाते थे, बहुत कमाल की बांसुरी बजाते थे। अच्छा, मैं आपको भेजता हूँ एक क्लिपिंग, बहुत बढ़िया, इतनी कमाल बांसुरी बजाते थे। और उन्होंने सीखी नहीं किसी से, जस्ट पिक्ड अप द फ्लूट एंड स्टार्ट प्लेइंग इट। ये और भी ज़्यादा गिफ्टेड बात है। जैसे आई मीन सॉरी, मतलब मैं किसी एक बहुत बड़े लेजेंड के साथ उनकी तुलना कर रहा हूँ, जैसे ओपी नैयर साहब थे, इतने दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर, उनको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आते थे इतने कोई। बहुत लोगों को नहीं आते, बहुत लोगों को नहीं आते। सो इट इज़ ब्यूटीफुल कि जब आपके पास ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हो, फिर भी आपने ये सारी चीज़ें कर दी, बहुत बड़ी बात है। बट क्रिएटिवली पापा का बहुत ही एंडलेस कंट्रीब्यूशन इन माय लाइफ एंड भैयाज लाइफ, एंड रादर उनके जाने के बाद मैंने अभी तक कोई स्क्रिप्ट को हाँ नहीं बोला हुआ है, बिकॉज मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि मुझे करनी है कि नहीं करनी है। अब समय आ गया बोलने का, बिकॉज जब तक वो थे तब तक वाली सारी फिल्में शूट होके रिलीज हो गई हैं, और बाय चांस की बात है उसके बाद से कोई ऐसा जब तक वो थे तब तक साइन करी हुई थी, वो अब जाकर शूट हो रही है। तो साल भर ही हुए उनको गए हुए 2023 तो हाँ, तो मैंने अभी तक साइन नहीं करी है उनके बिना कोई फिल्म। वो मुझे एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कार्य लग रहा है। और ये एक और बात जो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बेड पे बोली, वो यही थी कि अब जुबली आ गई, अब मुझे फिक्र नहीं है। सो आई थिंक जब भी मैं ये सोचता हूँ कि यार अब मैंने मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स में डिस्कस करता था उनसे, तो अब मुझे काम कैसे करना है आगे, तो मेरे को सिर्फ यही बात याद रहती है कि चलो कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स भेज देंगे और हो जाएगी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।